बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इस यूनिट में अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले एक इमेज नज़र आ रही है, ये तस्वीर नज़र आ रही है बच्चे की, ठीक है, जिसके इस तरफ एक डिजिट लिखा हुआ है, एक डिजिट इस तरफ लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? 3 यानी 1 2 3। इसी तरीके से इस तरफ देखें तो ये डिजिट लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? 5 1 2 3 4 5 पता चल रहा है। और इसमें साथ एक ये बॉक्स लगा हुआ है जिसमें लिखा है थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये हर यूनिट के ओपनिंग पे आपको मिला करेगा। और इसमें ऐसी प्यारी बात लिखी होती है आप लोगों के लिए कि पता चले कि जो यूनिट आप स्टडी कर रहे हो उसका हमें इस्तेमाल कहां पे करना है। देखें, होल नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो पता चला कि होल नंबर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग के लिए। अब इधर ऑब्जेक्ट्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? एप्पल्स। तो इनकी काउंटिंग के लिए हम होल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और आज जिस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पर हम फोकस करेंगे वो है काउंट ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर्स टू एंड अक्रॉस 99 टू डिजिट नंबर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बिगिनिंग फ्रॉम 0 1 और फ्रॉम एनी गिवन नंबर। अच्छा, ये SLO एक बहुत बड़ा SLO है, तो हम इसे पार्शियली एड्रेस करेंगे इस लेक्चर में। इसी तरीके से आने वाले लेक्चर्स में भी हम इसी SLO को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी नंबर्स 1 to 9। तो पहले हम नंबर्स 1 to 9 सीखेंगे, इसी तरह हम सीखते सीखते 99 तक जाएंगे। क्लियर है? चले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नंबर 1 to 9 क्या है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने वो थिंक लाइक अ मैथमेटिशियन में सीखा कि नंबर्स काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होते हैं। ये वही नंबर्स हैं जो आपने किंडरगार्टन में पहले स्टडी किए हुए हैं। तो देखते हैं, ये देखें, ये सिंबल जो लगा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं 1। इसे क्या पढ़ते हैं? 1। जैसा कि आपको इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? एप्पल नजर आ रहा है। ये कितने हैं? 1 एप्पल, यानी एक सेब है। इसी तरीके से ये कितने मैंगोज हैं? 1 2 मैंगोज। और ये सिंबल जो है इसे हम 2 कहते हैं, यानी इधर 2 आम हैं। नेक्स्ट देखें, बनानाज हैं, कितने हैं? 1 2 3। 3 को कैसे लिखते हैं? 3। तो इधर कितने बनानाज हैं? 3 बनानाज। नेक्स्ट देखते हैं जी, गुआवाज हैं, कितने हैं? 1 2 3 4। कितने गुआवाज हैं? 4 गुआवाज। क्लियर है? इसी तरीके से यानी 4 अमरूद हैं यहां पे। नेक्स्ट देखें जी, 1 2 3 4 5 ऑरेंजेस हैं। 5 को इस तरह से लिखते हैं, यानी इस तरह का जो सिंबल है ये 5 कहलाता है। क्लियर है? और किस लिए यूज होते हैं नंबर्स? काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट देखें, 1 2 3 4 5 6, यानी हमने काउंट किया कितनी पेयर्स हैं यहां पे? 6। तो 6 नाशपातियां हैं यहां पे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, ये पाइनएप्पल्स नजर आ रहे हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को हम इस तरह लिखते हैं, यानी यहां पे 7 अनानास हैं। आगे देखें, स्ट्रॉबेरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने काउंट किया, कितने हुए ये? 8, यानी 8 स्ट्रॉबेरीज हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखें, पीचेस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हमने काउंट किया कितने हुए ये? 9 पीचेस। तो पता चला नंबर्स काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यही तो हमारा SLO था आज का। इसी तरीके से हम और एक नंबर के बारे में स्टडी करते हैं जो कि है 0। चलें 0 के बारे में भी समझते हैं कि 0 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम फिश बाउल्स का सहारा लेंगे। ये आपके सामने एक फिश बाउल A है, दूसरा फिश बाउल B है। तो 2 फिश बाउल हैं। आपने मुझे बताना है कि A वाला जो फिश बाउल है इसमें कितनी फिश हैं। जल्दी से मेरे साथ काउंट करें, 1 2। लो जी, हमें पता चल गया कि A वाले फिश बाउल में हमारे पास 2 मछलियां हैं, 2 फिश। ठीक है? अब B की अगर बात करूं, मैं कहता हूं कि आप B की तरफ देखें तो B में तो हमें कोई भी फिश नजर नहीं आ रही। ऐसा ही है ना कि
बी वाला जो फिश बाउल है उसमें तो कोई मछली नहीं है। तो जब कोई चीज ना हो यानी खाली हो, एम्प्टी हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जीरो। यानी फिश बाउल बी में जीरो फिश है और जीरो का मतलब क्या होता है? नथिंग। जीरो शोज नथिंग। समझ आ रही है? तो जीरो एक स्पेशल नंबर हुआ ना, यानी जहां पर कुछ भी नहीं होगा वहां पर हम कहेंगे जीरो है। चले अभी मैं टेस्ट लेता हूं आपका, क्या आपको समझ आई है ये नहीं? एग्जामिन योरसेल्फ। आपकी किताब में ये बहुत जगह पर ये बॉक्स दिया होगा, तो ये बॉक्स आपको जज करने के लिए होगा कि क्या आपको हमारा पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट समझ भी आया है या नहीं। ये इस वजह से आपकी बुक में दिया गया है। हाउ मेनी पिज्जा स्लाइसेस आर देयर इन द गिवन प्लेट। चले प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ कि ये जो प्लेट आपको नजर आ रही है इसमें कितने पिज्जा स्लाइसेस हैं? जल्दी से बताएं भाई। इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हमें कोई पिज्जा नजर आ रहा है? नथिंग। और नथिंग का क्या मतलब होता है? नथिंग मीन्स जीरो। यही तो हमने सीखा है, यानी इस प्लेट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है जीरो स्लाइसिस। बहुत अच्छे। मुझे पता है कि आपको यह चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।